दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने वाला है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये पहला सत्र नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। सदन में तीखी बहस और हंगामे की संभावना। सत्र से पहले सीएम रेखा गुप्ता करेंगी मंदिर में पूजा अर्चना और दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। बड़ी जानकारी, दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र होगा। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सदन में तीखी बहस और हंगामे की संभावना। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र होगा और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए सोनिया, जब अब राजधानी दिल्ली में किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 27 साल बाद बनी है और ऐसे में 3 दिवसीय विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। आज पहला दिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को काफी लंबे समय बाद राजधानी दिल्ली में बनाया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा का ये पहला सत्र होगा। तो इस वजह से भी जो ये सत्र है वो बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। हालांकि इस सत्र की शुरुआत से पहले जो दिल्ली की नई सीएम है रेखा गुप्ता, वो झंडेवाला मंदिर पहुंचेंगी, वहां पर पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद जो विधानसभा है उसके लिए रवाना होंगी और विधानसभा में मौजूद रहेंगी। हालांकि इस बीच ये क्यास लगाई जा रही है कि इस विधानसभा सत्र में हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही आमने सामने होंगे। जहां पर क्योंकि लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जीत हासिल करके आई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पिछली सरकार ने पूरा नहीं किया और कहीं ना कहीं पर इस बार उस सरकार को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जो सरकारी खजाना बीती सरकार ने खाली किया है उसका खुलासा इस पत्र में होगा। इस तरह की जानकारी जो है वो दी जा रही है। लेकिन वहीं पर विपक्ष भी कहीं से आप कह सकते हैं कि कम नहीं पड़ रहा है। विपक्ष भी पूरी तरह से अभी सत्ता पक्ष का घेराव कर रहा है और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के दावों और वादों के साथ दिल्ली में सरकार को बनाया है और जो वादे सरकार बनाते समय किए हैं, कहीं ना कहीं पर उन वादों को लेकर वो चर्चा करेगी और उन वादों पर उन्होंने कितना काम किया इसका भी एहसास उन्हें वो दिलाएगी। क्योंकि देखिए, अभी तक विपक्ष ने महिला का जो मुद्दा है उसे उठाया है और ये कहा है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई और मीटिंग में महिलाओं से जुड़ा जो मुद्दा है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई या कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। तो विपक्ष के पास महिलाओं को लेकर मुद्दा है कि महिलाओं को देने वाली जो योजना थी उस पर भारतीय जनता पार्टी अब तक कुछ कार्य नहीं कर पाई और सरकार बने कई दिन हो चुके हैं और पहली कैबिनेट की जो मीटिंग है वो भी हो चुकी है। और वहीं पर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनके पास कई सारे मुद्दे हैं, जिनमें की कैग की रिपोर्ट है और इसके अलावा जो आप कहिए कि यमुना की साफ सफाई और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कि चुनाव के समय में आपने देखा था, जिन पर घोटालों के और भ्रष्टाचार के जो मामले हैं कहीं ना कहीं पर वो देखने को मिले थे। तो उनका भी एक जो पूरा दौरा है, पूरा जो जायजा है वो कहीं ना कहीं पर पटन में सत्ता पक्ष के माध्यम से रखा जाएगा। हालांकि आज का जो पूरा प्रोसीजर है विधानसभा सत्र का, उसमें शुरुआत जो है पहले जितने भी विधायक हैं उनके माध्यम से होगी, जो कि नवनिर्वाचित विधायक हैं। पहले वो शपथ लेंगे और खास बात ये है कि जो स्पीकर है यानी कि उपराज्यपाल का जो अभिभाषण है पहले वो शुरू होगा सदन में और प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली जो है वो सभी जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको वो शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है उसका चुनाव किया जाएगा। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो बीते दिन ही हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं और अरविंद केजरीवाल साथी में गोपाल राय, सभी ने मिलकर एक सहमति के साथ जो आतिशी है उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी स्पीकर और उसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर है उसको वो नियुक्त करेगी और उसके बाद ही जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो कैग की रिपोर्ट हो या विपक्ष के माध्यम से उठाया जाने वाला महिलाओं को लेकर मुद्दा हो,
तो इन्हीं पर चर्चा होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है, और कल रेखा गुप्ता ने, सीएम ने एक प्रेस वार्ता की थी, उनमें उन्होंने साफ ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो ये सत्र चलने वाले हैं, इनमें चाहे पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता है वो इस सत्र में नजर नहीं आएगी। हंगामा जो है, ठीक है रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में सत्र से पहले सीएम रेखा गुप्ता मंदिर में, झंडेवाला मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगी और ये बीजेपी के सत्ता में आने के बाद का पहला सत्र है, तो जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता मंदिर में पूजा अर्चना करेगी। रिया, सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला सत्र है और इस सत्र में सीएम रेखा गुप्ता, क्योंकि पार्षद के बाद सीधा, जैसे कि उन्होंने अपने बयानों में भी जिक्र किया कि विधायक के रेस में वो काफी समय से दौड़ रही थी, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने और जो आला कमान है उन्होंने रेखा गुप्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और दिल्ली का सीएम बनाया। तो ऐसे में उस जिम्मेदारी को वो पूर्णतः निभाएंगी। हालांकि आस्था जो है वो कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता पे लेकर चलती है और कि ये एक भावना से जुड़ा विषय है। तो ऐसे में रेखा गुप्ता जो है वो लगभग 9:45 साढ़े 9 के आसपास झंडेवाला मंदिर पहुंचेंगी और मंदिर पहुंचकर पहले पूजा अर्चना करेंगी, भगवान का आशीर्वाद लेंगी। उसके बाद वो विधानसभा सत्र के लिए रवाना होंगी, आगे बढ़ेंगी और शुभारंभ सत्र करने से पहले भगवान का जो आशीर्वाद है उसको वो प्राप्त करेंगी। उसके बाद सीएम होने के नाते तमाम जो मुद्दे हैं उनमें भागीदारी वो लेती नजर आएंगी।